आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्वीडन में कुछ हो रहा है खतरनाक। क्या हो रहा है आप देख सकते हो। ये मैप है, ये स्वीडन है, राइट। और यहाँ की कैपिटल है स्टॉकहोम। पूरा यूरोप है। यूरोप में काफ़ी प्रॉब्लम्स अभी हो रही हैं, स्पेशली शरणार्थियों को लेकर। जो बाहर से, स्पेशली जो वेस्ट एशिया से लोग आ रहे हैं, वो जाएं तो जाएं कहाँ, लेकिन अब उसको लेकर दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। यहाँ के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया पहले हमको हक दो, उसके बाद उनको देना। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब कोर्स की। दोस्तों, आप इस कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, 400 रुपये का मात्र कोर्स है हमारा। पहला स्किल डेवलपमेंट कोर्स, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी से लेकर अर्निंग अपॉर्चुनिटी तक सब इसमें दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ के जो स्वीडिश माइग्रेशन मिनिस्टर हैं जोहान फोर्सेल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि स्वीडन छोड़ने वालों को 28 लाख रुपए दिए जाएंगे और वो किसी भी देश में जाके बस जाएं, जीवन शुरू कर दें। कमाल की बात है भाई। 28 लाख तो एक बहुत बड़ी रकम है, आप पूरी जिंदगी अच्छे से कट सकती है। तो स्पेशली जो मिडिल ईस्ट और दूसरे मुस्लिम देशों से आए शरणार्थियों की आबादी वहां की कुल जनसंख्या की 8.1% हो चुकी है। तो इसीलिए बाहरियों को कम करने के लिए वे इंसेंटिव देने जैसा कदम उठा रहे हैं। तो अब स्वीडन की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। इसमें से 20 लाख बाहर के हैं। तो आप विश्वास करेंगे, 1 करोड़ के आसपास में से 20 लाख शरणार्थी आ गए हैं पिछले 10 सालों में। और इसमें आधा प्रतिशत यानी कि लगभग 10 लाख मुस्लिम देशों का है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ईरान आप जाइए, सीरिया जाइए, जो मेहमान नवाजी वो करते हैं ना, वो कोई कर नहीं सकता। मैं एक व्लॉग देख रहा था, वहां पे बताइए बच्चा सीरिया में, बहुत दुख होता है देख के कि उसने, इंडियन ब्लॉगर था, उससे पैसे तक नहीं मिले कि आप हमारे मेहमान हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, गलत मत समझिएगा। अब इनके पास कहां भाई, वहां तो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और लोग ही बेचारे फंसे हैं, कहां जाए वो, तो यहां आते हैं। ये चीज है, बढ़ती जनसंख्या देश के आर्थिक ढांचों को हिला सकती है, हिलाती है। अब ऑलरेडी यूरोप में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। यूरोप रिसेशन की कगार पे है, यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट है। यूरोप वो वाला यूरोप रहा ही नहीं जो यश चोपड़ा ने फेमस किया था। तो सोशल स्ट्रक्चर भी इसमें टच्ड होता है, ये चीज है। अब यहां पे जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो थोड़े डरे हुए हैं। और यूरोप की ये पॉलिसी है भाई, देखिए, इंसानियत के नाम पे तो आपको लोगों को आने देना चाहिए। वो कहां जाएंगे? तो स्वीडिश सरकार कह रही है कि अगर दरवाजे, मतलब लोग यहां पे कह रहे हैं स्वीडिश सरकार से कि अगर दरवाजे यूं ही खुले रखती है तो जल्द ही उनकी अपनी पहचान चली जाएगी। हम कहां जाएंगे? अगर हर युद्ध, जहां पे युद्ध चल रहा है, सबको हमने शरण देने लगे, तब तो हम गए। और बड़ा मुश्किल होता है इन देशों में एंट्री करना। एक बार एंट्री करके तो आप एज एन ए माइग्रेंट यहां पे आसानी से रह सकते हैं। और गुस्सा काफी ज्यादा है वहां पे। स्थानीय लोग जो लोकल्स हैं वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं और लगातार इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये चीज है। अब स्किल है नहीं, ये आ जाते हैं यहां पे, कुछ बेगिंग, भीख मांगते हैं, कुछ इधर उधर का, कोई स्किल नहीं है, तो बेहतर नौकरी भी इनको नहीं मिल पाती, तो आक्रामकता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए कई बार दोनों के बीच, जो स्थानीय लोग हैं और यहां के लोगों के बीच में प्रॉब्लम होती है। अब स्थानीय लोगों का डर इस बात से भी बड़ा है कि इस्लामिक स्टेट के चरम के दौरान अकेले स्वीडन से ही 300 से ज्यादा लोग आतंकी बनने की इराक और, मतलब 300 से ज्यादा लोग आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए इराक और सीरिया चले गए थे। पर कैपिटा के हिसाब से यूरोप में सबसे अधिक जिहादी भेजने वाले देशों में स्वीडन का नाम आता है। तो यहां से भी एक थोड़ा सा डर है कि कहीं ऐसा ना हो। और इस समय आपको पता है कि पूरे यूरोप में एक राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, मतलब राइट विंग गवर्नमेंट इस समय जो है उसका बोलबाला है। दक्षिणपंथी राजनीति दल काफी एक्टिव हो गए, जो कि सबसे बड़ा उनका मुद्दा यही कि जो इमिग्रेशन हो रहा है उसको वो नहीं होना चाहिए। ये चीज है। और उसमें स्वीडन डेमोक्रेट्स भी टॉप पर आते हैं। सत्ताधारी पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें वे प्रवासियों के मुद्दे पर पॉलिसी बनाने में मदद करेंगे। ये चीज है। तो अब वही है कि आप देश छोड़िए। अब ऐसे तो निकाल नहीं सकते, वरना तो बहुत ज्यादा दब्बा हो जाएगा। तो देश छोड़िए तो 28 लाख लीजिए। अब किन्हें वापस लौटाने पर लाखों खर्च कर रही सरकार, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वो हैं जो चुपके से देश में आए हैं, किसी को कानो खान खबर नहीं, आप आइए, रिपोर्ट करिए, आप 28 लाख रुपए लेके जाइए और निकलिए यहां से। जिन लोगों का शरणार्थी का आवेदन खारिज हो गया है, उनको भी लौटने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। इमिग्रेशन के लिए मैंने क्या बताया कि आपको अमेरिका में एक
सिटीजन होने में 100 साल लग जाएंगे, लेकिन एज एन माइग्रेंट गए हैं, तुरंत काम हो जाता है। तो आपको शरणार्थी के लिए आवेदन देना होता है। यहां पे सब वकील सब पूरा एक नेटवर्क होता है, सब रहते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे ही आ जाते हैं, तो उन्हें भी लौटने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। इसमें वो भी हैं जो किसी भी वजह से स्वीडन से वापस अपने देश लौटना चाहते हो, है ना, वो लोग भी हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकारी नामंजूरी के बाद भी किसी ना किसी तरह से यहां पे रह रहे हैं। क्या करें, कहां जाएं, दिक्कत ये है। अब हिंसा भी कई बार हो जाती है स्वीडन में, और बाकी देशों में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर इनमें शरणार्थियों का नाम आता है तो और ज्यादा दिक्कत। अगर स्किल्ड होते, इसमें इंजीनियर डॉक्टर होते, तो स्वीडन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन स्वीडन के विकास में भी मदद नहीं दे सके। फ्रांस ने एक बहुत बढ़िया पॉलिसी अपनाई कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको सिपाही बना लो, क्योंकि यूरोप में क्राइसिस है ना, सिपाही नहीं है यूरोप पे, जो सोल्जर्स है ना वो घटते जा रहे हैं। रशिया ने नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को लिया है, तो ये चीजें, तो इन्हीं को वापस लौटाने के लिए सरकार ये रकम लगा रही है, ये चीज। अब क्या ये लोग जाएंगे, इससे कोई फर्क आएगा? तो देखिए, शुरुआत तो कर दी है, टारगेट ग्रुप भी साफ कर दिया है, लेकिन लोग आगे आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। एक ही साल के भीतर लगभग 1,500 बाहरियों ने स्वीडन छोड़ दिया है। 1,500 से ज्यादा लोग निकल गए हैं, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। अगस्त में सत्ताधारी पार्टी ने ऐलान किया था कि देश छोड़ने वालों की संख्या 5 दशकों में देश आने वाली संख्याओं से ज्यादा हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? यानी स्वीडन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 100 लोगों को एंट्री अभी दे रहा है, तो इंसेंटिव पाकर देश से जाने वाले लोग इससे कुछ ज्यादा ही होंगे। और अगर ऐसे ही चलता, लोग आते रहे, तो फिर स्वीडन में दिक्कत हो सकती है, ये चीज है। अब रकम देकर स्वीडन छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा लोग सीरिया के हैं, फिर इराक और अफगानिस्तान के लोग हैं। अफगानिस्तान में जब तालिबान आया तो लोग भागे यहां से, तो पॉलिसी में बदलाव को देखते हुए इंसेंटिव पाकर लौटने का फैसला ले लिया है फाइनली यहाँ पे लोगों ने, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है। और देखिए, अपना घर अपना ही होता है, चाहे जो भी हो। यहाँ पे जितने भी माइग्रेंट्स उनको दिक्कत का, तो डिस्क्रिमिनेशन का तो सामना करना पड़ता है, ये चीज है। लॉन्ग टर्म फायदेमंद है, अभी तो सरकार पे इतना पैसा देना पड़ेगा, बोझ है, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदेमंद है। और बहुत सारे और भी यूरोपियन देश यही कदम उठा रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, काफी ऐसे देश हैं, जैसे डेनमार्क है, वो प्रति व्यक्ति को $15,000 का इंसेंटिव दे रहा है। $15,000, अभी 28 लाख जितना तो नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि लगभग वही 10-15 लाख के करीब है। नॉर्वे जो है वो $1,400 दे रहा है हर एक को। जर्मनी सरकार प्रति व्यक्ति $2,000 खर्च कर रही है। फ्रांस लगभग $2,300 की पेशकश कर रहा है। तो हर यूरोपियन देशों में एक मॉडल सा क्रिएट हो गया है। बहुत लोग बोलेंगे सर एक काम करते हैं, हम जाते हैं स्वीडन, वहां कुछ दिन रहते हैं और 28 लाख रुपए लेके बाहर आ जाते हैं लेकिन ये सही नहीं है। जो भी है, आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।